हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो देखा था, हमने एम ऑफ एमी बताया था, जिसके मतलब होता है लव ऑफ फ्रेंड और फ्रेंडशिप होता है। तो सेम दोस्तों उसी प्रकार जो हमारा दूसरा रूट वर्ड है होप और फोबिया। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो पहले वर्ड आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं फोबिया मतलब दोस्तों अपना फियर। और इस टॉपिक से कई एग्जाम में बहुत आए हैं, जैसे यूपी टेट में इनका आ जाता है। अब कैसे क्वेश्चन पूछता है, पूछ लेगा ऐसे, फियर ऑफ डार्कनेस मतलब डार्क, अंधेरे से डरने को क्या कहते हैं, बीमारी के रूप में पूछ लेगा, अंधेरे से डरने को क्या कहते हैं, तो इसको बताना रहेगा। तो सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन जो यूपी टेट हो गया, यूपी टेट है, सुपर टेट है, और इसके साथ साथ एसएससी के पेपर हो गया, टीजीटी के पेपर में भी आता है, और हाल ही में जो केवीएस का पेपर होने वाला है और एसएससी का पेपर होने वाला है, यहाँ से उन दोनों में से क्वेश्चन बहुत पूछेगा। यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन उसमें जरूर पूछेगा, आप देखते रहिएगा। तो दोस्तों, पहला आ गया है होप और फोबिया। अब जैसा यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, आप होप और फोबिया दोनों मतलब होता है फियर। अब फियर मतलब दोस्तों होता है डर, हम किसी चीज से डर जाते हैं, तो उस डर का एक बीमारी का नाम होता है कि हम उससे डर के हम लोग को बीमारी हो गया। जैसे सपोज सेट करिए, मान लीजिए अगर आप पानी से डरते हैं, ठंड का मौसम चल रहा है, और आप वाटर से डर रहे हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा, वाटर से डर रहे हैं तो ऐसे दे दिया जाएगा, फियर ऑफ वाटर मतलब जो पानी से डरता हो, फियर ऑफ वाटर। या ऐसे दे देगा, या ऐसे दे देगा, ए पर्सन who is fear of water। हाँ, ऐसे एक व्यक्ति जो पानी से डरता है, उसको क्या कहते हैं, तो सेम उसके प्रकार, इसी प्रकार में जो इससे पानी से डरता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया दोस्तों बोलते हैं, इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। अब इसी प्रकार का हाइड्रो माने दोस्तों आप लोग जानते होंगे, हाइड्रो माने होता है वाटर और फोबिया माने डर। तो अगर इन दोनों मिला दिया जाएगा तो हाइड्रोफोबिया आ जाएगा। हाइड्रोफोबिया मतलब हो जाता है पानी से डर। अब सबसे पहले हम अपने पहले शब्द की ओर चलते हैं। हमारा दिया है एक्लूफोबिया दिया दोस्तों, एक्लूफोबिया। अब यहाँ दोस्तों जो एक्लू दिया गया है, इसके मतलब क्या होता है दोस्तों, डार्क होता है। क्या होता है, ऊपर लिख दे रहा हूं यहाँ, इसके मतलब होता है डार्कनेस, हम कह सकते हैं अंधकार से डर। एक्लोफोबिया मतलब होता है अंधकार से डर। और साथ ही साथ दोस्तों हम कह सकते हैं एक्लोफोबिया, फोबिया मतलब आप जानते हैं फियर, दिया लिखा हूं मैं यहाँ। एक्लोफोबिया मतलब क्या हो गया, अंधकार से डर। जो क्या कहते हैं, अंधकार से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्लोफोबिया बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों आ गया एब्यूटोफोबिया। अब यहाँ दोस्तों एब्यूटो मतलब होता है बाथिंग, हम बाथिंग कह सकते हैं, या इसके स्थान पे हम क्लीन भी कह सकते हैं, साफ। जो साफ सफाई से डर रखता हो, जो नहाने से डर रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं, एब्यूटोफोबिया। सपोज दैट कि दोस्तों ठंडी का मौसम चल रहा है और पिछले दिसंबर में इतनी तेज ठंडियां थी कि लोग नहाने से डरते थे, लोग 1-2 हफ्ता नहीं नहाते थे। तो वहां पानी से मतलब दोस्तों कह सकते हैं बाथिंग से, नहाने से डर हो जाएगा दोस्तों। पानी डर नहीं कर सकते हैं, नहाने से डर हो गया। और हाइड्रोफोबिया जैसा कि दोस्तों जानते हैं, बीमारी कब होता है, जब आपको कोई कुत्ता काट लेता, जब रेबीज के शिकार हो जाते हैं, तब वहां आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, तब वहां पानी से आप डरते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों एक्रोफोबिया। अब दोस्तों एक्रोफोबिया जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, और खासतौर दोस्तों एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। अब देख सकते हैं हाँ, एक्रो मतलब दोस्तों होता है हाइट। हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, एक्रोफोबिया, एक्रो मतलब हाइट कह सकते हो, फोबिया मतलब आप जानते हैं, फोबिया मतलब होता है फियर। एक्रोफोबिया, अब एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से डरने वाली क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया कहते हैं। अब इसके बाद आता है दोस्तों एग्रोफोबिया। यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत लोग यूज करते हैं। एग्रोफोबिया मतलब होता है पब्लिक प्लेसेस। हम एग्रो मतलब कह सकते हैं दोस्तों पब्लिक प्लेसेस कह सकते हैं दोस्तों। एग्रोफोबिया मतलब पब्लिक प्लेसेस होता है। अब पब्लिक प्लेसेस दोस्तों वो होता है, पब्लिक प्लेसेस जहां लोग जाने में डरते हैं। जैसे कुछ लोग घर में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग पब्लिक प्लेस में जाना पसंद करते हैं, और
जो लोग पब्लिक प्लेस में रहना पसंद करते हैं उनको कहते हैं एग्रोफिल, मतलब पब्लिक से प्रेम करने वाले, पब्लिक प्लेस से प्रेम करने वाले हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अगर देखा जाए एग्रोफोबिया को एग्रोफाइल बोलते हैं दोस्तों। एग्रोफिल बोले एग्रोफाइल बोले इनके मतलब होता है दोस्तों पब्लिक प्लेसेस से प्रेम करने वाला। लेकिन दोस्तों इसके मीन्स क्या हो जाएगा? एग्रोफोबिया मतलब कि पब्लिक प्लेस से डरने वाला, जो एकांत में रहना पसंद करता हो, पब्लिक के बीच में जाना पसंद ना करता हो। अब दोस्तों दूसरा आ गया क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रो मतलब होता है दोस्तों छोटी सी जगह, एकदम तंग जगह, जिसको हम कह सकते हैं नैरो। हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? नैरो। अब नैरो कह सकते हैं यहाँ दोस्तों। क्लस्ट्रो मतलब कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। अब मान लीजिए कोई सकरा सा स्थान है और उसमें दो लोग जा रहे हैं, और कोई दो लोग जा रहे हैं, एक लोग उसमें सकरे का स्थान में जाने पसंद नहीं आता, तो उसको क्या कहेंगे? क्लस्ट्रोफोबिया कहेंगे। अब यहाँ आगे यहाँ देखो दोस्तों लिखा भी गया है फियर ऑफ नैरो प्लेस। नैरो मतलब होता है तंग या सकरा या छोटा सा स्थान, जिसको भी बोलते हैं नैरो माइंडेड, संकीर्ण विचार वाला, कम विचार वाला, छोटी विचार वाला। तो सिर्फ ऐसे कह सकते हैं हम क्लस्ट्रोफोबिया। अब दोस्तों डेमोफोबिया आ गया। दोस्तों एग्रोफोबिया डेमोफोबिया में बहुत अंतर है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ प्लेस की बात दिया गया है और यहाँ लोगों की बात दिया गया है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि पब्लिक प्लेसेस से डरना, तो पब्लिक प्लेसेस मतलब जो पब्लिक प्लेसेस स्थान होती है उस चीज से डरना। लेकिन यहाँ पब्लिक मतलब पीपल मतलब पीपल लोगों से डरना। जब लोग लोगों से डरते हैं उसको डेमोफोबिया बोलते हैं। अब दोस्तों एक चीज और है, यहाँ डेमो मतलब दोस्तों होता है पीपल। दोस्तों इसको पीपल नहीं पढ़ते, पीपल पढ़ते हैं। और फोबिया मतलब होता है दोस्तों फियर। अब देख सकते हैं डेमो भी हमारा एक रूट वर्ड है और फोबिया भी हमारा एक रूट वर्ड है, और दोनों मिला के क्या हो गया? एक पूर्ण शब्द बन गया डेमोफोबिया, मतलब फियर ऑफ पीपल। अब आगे दोस्तों आता है एक्वास्टिकोफोबिया। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आज कल जनरेशन में बहुत ज्यादा हो रहा है। एक्वास्टिकोफोबिया मतलब दोस्तों साउंड से डर। साउंड मतलब समझ सकते हैं दोस्तों आवाज से डर। आवाज से कैसे डर? मान लीजिए दोस्तों किसी का कोई सेरेमनी या कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ एक दो डीजे बजाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत डीजे बजने लगते हैं, वहाँ कई साउंड आ जाते हैं, तो इतना ध्वनि प्रदूषण होता है वहाँ, तो कुछ लोग इस आवाज से डर जाते हैं और कुछ लोग को तो हार्ट अटैक हो जाता है इस आवाज से डर के कारण से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वास्टिकोफोबिया। और इसी के साथ दोस्तों जो एक्वास्टिको मतलब होता है दोस्तों साउंड, ये भी जानते चलेंगे। इसके मतलब दोस्तों होता है साउंड, और साउंड मतलब जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं आवाज होता है। आवाज, साउंड मतलब क्या होता है दोस्तों? आवाज होता है। फिर आगे दोस्तों एंड्रोफोबिया। और एंड्रो मतलब दोस्तों होता है मेल, हम कह सकते हैं मैन, आदमी। ये नीचे दिया गया ज्ञान दोस्तों से अपोजिट जस्ट दिया गया है वुमेन। यहाँ दोस्तों एंड्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ मैन, देख सकते हैं आप यहाँ। एंड्रोफोबिया मतलब क्या होता है दोस्तों? फियर ऑफ मैन। मैन मतलब आदमी से डरने वाले क्या कहते हैं? एंड्रोफोबिया कहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है दोस्तों ज्ञानोफोबिया। ज्ञानोफोबिया मतलब दोस्तों होता है फियर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं से डरते हैं, जो लड़कियों से डरते हैं। और यहाँ जो लड़कियां होंगी आदमी से डरते हैं, तो जो लड़कियां आदमी से डरती हैं उसको बोलते हैं एंड्रोफोबिया, और जो पुरुष महिलाओं से डरते हैं उसको बोलते हैं ज्ञानोफोबिया। अब दोस्तों नीचे दिया गया है हाइड्रोफोबिया। दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ लिखा दोस्तों हाइड्रोफोबिया, पहले लिख दिया था मैं। फिर दोस्तों अब आजकल एक और बीमारी बहुत अक्सर पढ़ने वाले बच्चे बीमारी हो गई है, इसको बोलते हैं दोस्तों एग्जामोफोबिया, जो अक्सर पेपर से डर के कारण परीक्षा आ जाता है। जैसे यूपी बोर्ड का परीक्षा आने वाला, लोग परीक्षा से देख के भयभीत हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्जामोफोबिया। और इन परीक्षाओं से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है दोस्तों, आप जितना पढ़ पाइए, आप जितना रीड करिए और उसके साथ साथ दोस्तों आप टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस सेट करिए और फिर उसको लर्न करिए। यही सबसे सरल तरीका इस बीमारी से बचने के लिए। इसके पास डॉक्टर का इलाज नहीं, इसके पास दो ही लोग के पास इलाज है, एक आपके स्वयं पास है, एक हमारे पास, एक टीचरों के पास होता है इसका इलाज, कि आप लोग का इसका इलाज कर सकते हैं। जो एग्जामोफोबिया होता है, आप जो चीज़ पढ़े उसकी रिवाइज करिए, उस पर टेस्ट करिए, उसको याद करिए। इसी एग्जाम से बचने के लिए यही सबसे बेहतर तरीका है। और दोस्तों ये हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।